हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। वुड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वुड के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये बता दूं कि कई बार क्या होता है, हम अपना जो रूटीन की जो ग्रामर सीखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो हमको स्पोकन इंग्लिश में हेल्पफुल होते हैं। अब वो वुड के यूज बहुत सारे हैं और कैसे हम उसको यूज करेंगे, क्या तुम पसंद करोगे। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ गागी गे आ रहा है तो आप विल को यूज करेंगे। क्या तुम्हें बुरा लगेगा, यहाँ पे भी गागे गी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे विल ही आएगा, है ना। क्या तुम्हें ये ठीक लगेगा यदि मैं ये करूँ तो इसका मतलब है गाइस कि हर जगह हम विल से काम नहीं चला सकते हैं। हम वुड का यूज करके भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अब कोई चीज पूछ रहा है जहाँ गागे गी आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं, अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ताकि। लेकिन यहाँ पे मैं वुड के केवल ऐसे स्ट्रक्चर लेके आना चाहती हूँ जो आपको ये बताए कि आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या ये ठीक होगा, क्या तुम्हें ये इस बात के लिए तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये दोगी, क्या तुम ये प्रिफर करोगी क्या। तो इस प्रकार की बातें हम कब करते हैं, वो हम वुड से शुरू होकर के सेंटेंस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मुझे लगता है गाइज आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। और यदि आपको पूरी ग्रामर नहीं भी आ रही है, बिल्कुल थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो भी इसका वुड का आप यूज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अपने आप में ही कंप्लीट है। तो आपको वो बोलते बनेगा और अच्छा लगेगा कि आप इंग्लिश अच्छा बोल पाती हो, है ना। ठीक है, तो वुड से शुरू होने वाले कई स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे वुड लाइक टू, जैसे अपन बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने ये दिया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से पसंद करेंगे और करूंगा का सेंस आता है। ठीक है, दूसरा देख लेंगे, वुड इट बी ओके इफ, क्या ये अच्छा होगा, जैसे हम बोलते हैं क्या ये अच्छा होगा अगर मैं वहां जाऊं तो। ठीक है ना, तो इफ लगा दिया यदि, और बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लगाना है, कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपको नहीं लगाना। ठीक है, आगे देखेंगे, वुड यू माइंड इफ, ये क्या तुम्हें बुरा लगेगा, यहाँ पे क्या था, क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक होगा, यहाँ पे क्या आपको बुरा लगेगा यदि, वही सिंपल सेंटेंस, यदि आई कम हियर, मैं यहाँ आऊँ या मैं यहाँ आती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, ये हो गया। बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे, वुड यू माइंड, सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, वुड यू माइंड यहाँ पे भी आएगी, वुड यू माइंड यहाँ पे भी आएगी। लेकिन यहाँ इफ लगा है और लिफ्ट के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आया। लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दी तो ये तो और भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं आने में। ठीक है ना, तो कमिंग कर दो, गोइंग कर दो, आईएनजी फॉर्म लगा दो, ये तो बहुत ज्यादा इजी है ना। तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स स्टार्ट। वुड लाइक टू, वुड लाइक यानी होता है पसंद करना, पसंद करोगी क्या, है ना। तो उसको अपन सिंपल में भी ले सकते हैं और क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, क्या तुम पसंद करोगी में मिलेंगे, मैं धन्यवाद देना पसंद करूंगी, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कैसे बोलेंगे, देखो, आई वुड लाइक टू थैंक यू कह सकते हैं, हर कह सकते हैं, हिम कह सकते हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आपको इतना स्ट्रक्चर ही दे देंगे, टू थैंक्स लगा दिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यू वुड लाइक टू शेयर इट, तुम इसे बांटना पसंद करोगे, तुम इसे बांटना पसंद करोगे। ही वुड लाइक टू गिव यू, वो तुम्हें देना चाहेगा, वो तुम्हें देना पसंद करेगा। ठीक है ना, यदि लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे तो फिर कैसा होगा, कुछ भी नहीं, वुड को सामने ले आएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। देखो कैसे बोलेंगे, वुड यू लाइक टू गिव मी दिस, क्या तुम मुझे ये देना पसंद करोगी। वुड यू शेयर विद मी, क्या तुम मेरे साथ बांटना पसंद करोगे, जैसे लंच शेयर करते हैं या कॉफी शेयर करते हैं या उनके साथ टाइम बांटना, स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो फिर हम इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। वुड यू शेयर विद मी लंच, वुड यू शेयर विद मी एप्पल, जो भी चीज है ना। तो वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू मतलब क्या तुम पसंद करोगे काय के लिए, हेल्प मी। टू के बाद में आपको क्या लगा देना है, केवल वुड यू लाइक टू शेयर विद मी, मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या तुम मेरे को हेल्प करना पसंद करोगे। तो इस प्रकार से आपको इस स्ट्रक्चर को यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस के सेंटेंस बनाना है। बहुत जल्दी
आराम से आई वुड लाइक टू थैंक से आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू गिव यू, मैं तुम्हें देना पसंद करूंगी, आई वुड लाइक टू टेक इट, मैं उसे लेना पसंद करूंगी, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगी, आई वुड लाइक टू प्रीफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को प्रीफर करती हूँ। जो भी है ना, इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और बहुत मज़ेदार सेंटेंस बनाओ और यूज़ जरूर करो उसको। ऐसा नहीं कि मैं जब पूरी पढ़ लूंगी तभी मैं इसको यूज़ करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, वुड इट बी ओके, इससे प्रश्न पूछते हैं, वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा कि मैं वहाँ जाऊँ, है ना। ऐसा बोले कि मैं जाती हूँ तो अच्छा लगेगा कि वहाँ पे, ठीक है ना। क्या मैं वहाँ पे सूट पहन के जाती हूँ तो अच्छा लगेगा क्या, क्या मैं वहाँ जाऊँगी उनकी विदाउट परमिशन तो अच्छा लगेगा क्या। इस प्रकार के कई प्रश्न हम पूछते हैं, वहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो कितना मजेदार होने वाला है। वुड इट बी ओके इफ, ये तो आपका स्ट्रक्चर है। वुड इट बी ओके इफ, क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक होगा, और इफ लगा दिया, यदि, यदि आया ना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस, बिल्कुल इनडेफिनेट जो सेंटेंस होते हैं ना उसको लगा देना, कोई बड़ी ग्रामर लेके नहीं आना है। वुड इट बी ओके इफ आई कम विद यू, क्या ये ठीक होगा यदि मैं आपके साथ आती हूँ या आऊँ, ऐसा बोले ना, सेंस भी होता है ना, आऊँ, कि मैं आपके साथ आती हूँ तो आपको ठीक लगेगा, आपको ठीक होगा, आपके लिए ठीक होगा, चलिए ठीक है। वुड इट बी ओके इफ ही गोज हर हाउस, क्या ये ठीक होगा यदि वो उसके घर जाता है तो, ठीक है ना। वो जैसे कई बार होता है ना कि अब उसकी ट्यूशन खत्म हो गई, अब उसके घर जाता है तो ठीक लगेगा उसको, या उसके घर जाता है तो वो ठीक होगा क्या उसके घर जाना किसी का। इस प्रकार से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो उस सेंस में आप इसको बोल सकते हो। वुड इट बी ओके इफ, क्या ये ठीक होगा कि यदि यू लाफ ऑन हर लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज पे आप हंसो, अच्छा लगेगा। एट हर लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज पे हंसो, ये आपको अच्छा लगेगा क्या, ये भी हो सकता है ना। वुड इट बी ओके इफ शी कम्स हियर, यदि वो यहाँ आती है तो ठीक होगा क्या। कई बार होता है कि किसी को नहीं बुलाना चाहते और वो यदि आती है तो आपको और बड़ा फील होता है, तो वो बोल सकते हो कि क्या ये ठीक होगा कि उसको यहाँ पे आना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला बहुत ईजी है, चलो उसको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसा, लेकिन यहाँ पे था क्या ये ठीक होगा, लेकिन अब हम चलने लगे क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा बोलते हैं ना, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं चले जाऊँ तो, जैसे होता है ना कि बीच मीटिंग में छोड़ करके अपन चल रहे थे, सो वुड इट बी माइंड, अगर आप ये माइंड करोगे क्या कि मैं बीच मीटिंग में से छोड़ के चल जाऊँ, या फिर मैं वहाँ आऊँ, या तुम्हारे को बोल दूँ कि तुम स्वयं चले जाओ। इस प्रकार की कई बार हमको मौके पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे बोलेंगे देखेंगे। वुड यू माइंड इफ, वहीं पे सेम कंडीशन की आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलना है, तो आपको वहाँ पे आसानी से हो जाएगा। वुड यू माइंड इफ, क्या आपको बुरा लगेगा यदि, तो वुड यू माइंड इफ आई डू नॉट कम विद यू, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ नहीं आती हूँ तो, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि मैं आपका पेन ले लूँ तो। वुड यू माइंड इफ यू गो योरसेल्फ, क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम अकेले तुम्हारे मन से जाओ, ठीक है। वुड ही माइंड, क्या वुड ही माइंड मतलब क्या वो माइंड करेगा, क्या उसे बुरा लगेगा। इफ यू टेक हिज मोबाइल, यदि तुम उसका मोबाइल लेते हो तो ठीक लगेगा उसको। तो इस प्रकार के सेंस के लिए आपको ये बातें करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुड यू माइंड एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आएंगे, तो उसे हम कैसे लेंगे, तो उसे हम लेने के लिए क्या करेंगे, वुड यू माइंड लगाएंगे, सेम थिंग यहाँ पे भी थी, बस यहाँ पे इफ लगा करके सिंपल प्रेजेंट नहीं लेकर के हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, और थोड़ा सा मीनिंग बदल है। आपको परेशानी तो नहीं हुई, मतलब आपको परेशानी तो नहीं होगी यहाँ आने में। जैसे अपने को ये वाला सेंटेंस बोलना, वुड यू माइंड कमिंग हियर, क्या तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में, यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई। सो वुड यू माइंड मतलब बुरा तो नहीं लगा ना, पर परेशानी तो नहीं हुई ना, कोई झंझट तो नहीं हुई ना। इस प्रकार से वुड यू माइंड, यहाँ पे हम इस प्रकार से, वुड यू माइंड टीचिंग मी, मुझे पढ़ाने में तुम्हें कोई बुरा परेशानी तो नहीं है, ठीक है। वुड यू माइंड कॉलिंग मी, मुझे बुलाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वुड शी माइंड गिविंग मी हर लैपटॉप, उसका लैपटॉप देने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बुरा तो नहीं है। तो इस प्रकार का सेंस आपको जहां जहां लगता है उन चीजों को यूज करें। जरूरी नहीं गाइस कि पूरे टेंस आना चाहिए, पूरे स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपको आज पहला दिन है फिर भी आप इनको शुरू के वाले को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसको बाकी किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक यू कई बार आपने सुना होगा, फिर मूवीज में सुना होगा, स्पीचेस में सुना होगा,
तो आप उसको खुद ब खुद ऐसे भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। आपको लगना चाहिए कि बस मेरे को इंग्लिश बोलते आनी चाहिए, फिर आप कहीं से भी उसको जमा कर लो। स्ट्रक्चर कहीं थोड़े बहुत ग्रामेटिकल थोड़ी मिस्टेक हो भी रही तो डजेंट मैटर, बट अगर आप स्पीकिंग के तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो जब धीरे धीरे आप स्पीकिंग करते हो तो खुद ब खुद वहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे इट लगाना था, नहीं यहाँ पे ओके लगाना था, यहाँ पे बी लगाना था। बी मीन्स ये होता है, इट मीन्स ये होता है, धीरे धीरे बट स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू तो करना होगा। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए। आई होप गाइस तुम भी बहुत जल्दी एक दिन इंग्लिश बोल लोगे। इंग्लिश इतनी कठिन नहीं जितना लोग उसको बना देते हैं। और गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखोगे, पहुंचाओगे और सबसे ज़्यादा है कि अपने जीवन में उसको लेकर के आओगे ताकि आप इंग्लिश को बहुत अच्छी बोल सकते हो। जो भी गाइस इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि पूरी ऑनेस्टी के साथ केवल 3 महीने आप इंग्लिश को दे दीजिए। इंग्लिश आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।